ये जो अफसरशाही है इन अथॉरिटियों की, जो सिर्फ और सिर्फ किसान की ज़मीन को हड़पने का काम करती हैं, किसान की ज़मीन को बेचने का काम करती हैं। देश के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के खिलाफ नहीं हैं, योगी जी किसान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये जो देन है किसकी, समाजवादी की, कांग्रेस की, गिद्ध की नज़र गड़ाए बैठे हैं जो अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि जितने सीईओ हैं अथॉरिटियों के और जितने अफसर हैं इनकी जांच करा दें। वो जमीन को लेकर के चल रहा है, एक बार फिर से लोग जो प्रोटेस्ट करें इनका जमीन हड़प। मैं कह रहा हूँ इनकी ज़मीन हड़पने का काम यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कर रही है। तो किसान तो खेत में रहने का काम करता है, किसान को तो फर्क नहीं लगता कि वो धरने पर सड़क पर बैठे या पार्क में बैठे, दिल्ली बैठे या फरीदाबाद बैठे। लेकिन जो इन लोगों की मानसिकता है, किसान की कोई उसकी लड़ाई नहीं है, दिल्ली जाने का शौक़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो जवान है फौज पे वो भी किसान का बेटा है, पुलिस में है वो भी किसान का बेटा है। मान लो जिस दिन वो विद्रोह कर जाएंगे तो फिर किसान कहाँ रुकेगा, कोई रोकने वाला है किसान को। और देखिए उपराष्ट्रपति किसान के बेटे हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने बयान में कल बोला है कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान सड़क पर उतरा हुआ है। जब देखिए किसान भिखारी नहीं है, किसान इस देश का अन्नदाता है, पूरे देश को खिलाता है और फसल उगा के सबको भेजता है और बाद में खुद खाता है। और किसान जितनी भी अच्छी फसल होती है उसको मंडी बेचने का काम करता है, जो सबसे घटिया होती है उसे अपने बच्चों को खिलाने का काम करता है। किसान कभी भी भीख मांग कर खाना नहीं चाहता, किसान हमेशा कमा के खाता है और देश को खिलाता है। कोई कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा है देश का किसान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए एक बार फिर से अगर किसानों की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो किसान है वो किस तरीके से बीते कई दिनों से सड़क पर उतर रहे हैं और एक बार फिर से अपनी मांग को लेकर के किसान सड़क पर आए थे। लेकिन इसी बीच कई लोग बीते दिन गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके बाद किसानों को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप है वो शुरू हो जाता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा सुधीर त्यागी जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार सभी देशवासियों को और इस देश के अन्नदाता को। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान जो संघर्ष में हैं उसके लिए आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से पहले भी अपनी भावना व्यक्त कर चुका हूं और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर मांग दोहराना चाहता हूं कि ये जो यमुना अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है और नोएडा अथॉरिटी है, ये जो अफसरशाही है इन अथॉरिटियों की, जो सिर्फ और सिर्फ किसान की ज़मीन को हड़पने का काम करती हैं, किसान की ज़मीन को बेचने का काम करती हैं और किसान की ज़मीन के ऊपर ही व्यापार करती हैं, वो ही फिर दोबारा 2009 में या 10 में भट्टा पारसौली कांड हुआ था, गोलीकांड, किसान मारे गए थे। वो ही स्थिति ये बीजेपी की सरकार में कराना चाहते हैं। ये जो अफसरशाही है, लाल फीताशाही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है। तो सर नाम तो लीजिए ना, आप ऐसे कैसे अफसरशाही लाल फीताशाही? हाँ मैं नाम ले रहा हूँ ना। इस जो देश के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के खिलाफ नहीं हैं, योगी जी किसान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये जो देन है किसकी, समाजवादी की, कांग्रेस की, बसपा की, ये जो देन है जो फीताशाही बैठी, लाल फीताशाही बोल रहा हूँ, अफसर खुल के बोल रहा हूँ मैं, इन पे जो गिद्ध की नज़र गड़ाए बैठे हैं जो अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि जितने सीईओ हैं अथॉरिटियों के और जितने अफसर हैं इनकी जांच करा दें। सुधीर जी, आप किसान के नेता हैं, किसान एक बार फिर से सड़क पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, रोका जा रहा है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने जब पहले प्रोटेस्ट किया था एमएसपी को लेकर के किस तरीके की बातें कही थी, उस नियम को लेकर के किस तरीके के वादे करे थे, लेकिन अभी तक ना तो वो वादा पूरा हुआ, ना तो वो नियम लागू हुआ, ना तो वापस ले गए, जिसकी वजह से कई सवाल अभी भी खड़े होते हैं।
देखिए, मैं ना तो एमएसपी की बात कर रहा है किसान। अभी जो नोएडा का जो प्रकरण है, जो कल परसों तरसों से धरना चला हुआ है संयुक्त मोर्चा के किसान के तत्वाधान में, ये मांग नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन आपने हड़प ली है उसको आपको हमें 10% 7% जैसा भी था लौटानी है। और जो हमें चौगुना जो 2013 का बिल है किसान के जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कि चौगुना किसान को दिया जाएगा और सहमति के साथ ज़मीन ली जाएगी। अगर गांव में है तो उसका सर्कल रेट का चौगुना दिया जाएगा। ये जो प्रकरण चल रहा है वो जमीन को लेकर के चल रहा है। एक बार फिर से लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका जमीन हड़प, मैं कह रहा हूँ इनकी ज़मीन हड़पने का काम यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कर रही है। ये उसके खिलाफ चला हुआ है। तो सर आखिर इससे निपटारा ये बेचारे किसान कैसे पाएंगे? जिस देश को किसान देश कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसी देश में हमारे किसान आए दिन सड़कों पे आते हैं, कभी एमएसपी को लेकर के, कभी ज़मीन को लेकर के। सर देखिए, किसान तो हमेशा ही, अब वो सड़क कह रहे हैं, संघर्ष में जीता है। बरसात, सर्दी, गर्मी, तो किसान तो खेत में रहने का काम करता है। किसान को तो फर्क नहीं लगता कि वो धरने पे सड़क पे बैठे या पार्क में बैठे, दिल्ली बैठे या फरीदाबाद बैठे। लेकिन जो इन लोगों की मानसिकता है, सरकार की मानसिकता नहीं, मैं आपको कर देना चाहता हूँ उसमें। किसान ज़मीन देने के लिए मना नहीं कर रहा। किसान क्या मांग रहा है? अगर हम गांव में हैं तो हमें 4 गुना देने का काम करें और हमें जो 10% ज़मीन का वो देने का काम करें। अगर हम शहरी हैं तो हमें शहर का, मान लो ग्रेटर नोएडा हम शहर हो गए, तो हमें दुगना देने का काम करें। तो उसमें प्रावधान है 2013 के एक्ट में कि अगर हमारी ज़मीन जाती है तो उसकी जो ज़मीन हमारी जाएगी उसका 20%, अगर शहरी है तो हमारी जितनी ज़मीन है उसका 20% आपको डेवलपमेंट करके हमें देना पड़ेगा। तो लड़ाई किसानों की ये है। किसान अपना मुआवजा बढ़वाना चाहते हैं। किसान अपनी ज़मीन का जो बदले में 7% या 10% प्लॉट मांग रहे हैं वो मांगना चाहते हैं। किसान की कोई उसकी लड़ाई नहीं है, दिल्ली जाने का शौक़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जो जवान है फौज पे वो भी किसान का बेटा है, पुलिस में है वो भी किसान का बेटा है। मान लो जिस दिन वो विद्रोह कर जाएंगे तो फिर किसान कहाँ रुकेगा? कोई रोकने वाला है किसान को? तो मैं इसलिए किसान जो मांग कर रहे हैं उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को अपनी संवेदना बताना चाहता हूं। और देखिए, उपराष्ट्रपति किसान के बेटे हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने बयान में कल बोला है कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान सड़क पर उतरा हुआ है, जबकि जो समृद्धि है देश की रास्ता अगर जाता है तो किसान के खेत से होकर जाता है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लोगों से बात करने गए थे किसानों से तो उनको रोका गया। आपको नहीं लगता है कि सर राकेश टिकैत इसमें भड़काने का काम? नहीं 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 नहीं, भड़काने का काम राकेश टिकैत जी ने नहीं किया है। राकेश टिकैत जी ने जब किया है, जब आंदोलनकारी किसानों को नोएडा रोक दिया गया और उसके बाद जब उनको वहाँ प्रेरणा स्थल पर रोक दिया गया, वहाँ बैठा दिया गया, उसके बाद भी किसान गिरफ्तार करने का काम किया इस सरकार ने। और उसके बाद नोएडा प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है। तो उसके बाद किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी ने जब किसानों का आह्वान किया है कि आज हम, मेरा किसान संकट में है, और सभी किसानों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान संकट में है तो किसान छोटी तादाद ना हो जाए, सभी किसान नोएडा पहुँचे। सर अगर किसानों की बात करें तो उन बेचारों के साथ समस्याएं बहुत है, अगर समाधान की बात करें तो वो बहुत कम है। अगर देखिए समस्या की बात करें, कभी खाद की समस्या, कभी लागत की समस्या, कभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, कभी कर्ज का समस्या। ये समस्या आखिर उनका कब खत्म होगा किसानों का? देखिए, किसान भिखारी नहीं है, किसान इस देश का अन्नदाता है, पूरे देश को खिलाता है और फसल उगा के सबको भेजता है और बाद में खुद खाता है। और किसान जितनी भी अच्छी फसल होती है उसको मंडी बेचने का काम करता है, जो सबसे घटिया होती है उसे अपने बच्चों को खिलाने का काम करता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं किसान कभी भी भीख मांग कर खाना नहीं चाहता। किसान हमेशा कमा के खाता है और देश को खिलाता है। कोई कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा है देश का किसान। देश का किसान अपने हक मांग रहा है। आप देखिए, अब किसान का आलू आना शुरू हो गया, वो 10 रुपये किलो पे आ गया है और पीछे 50 रुपये किलो आलू बिकता है। जब किसान के खेत की फसल आती है वो 2400 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता है, और जब किसान के घर से गेहूँ निकल जाता है तो वो 3500 रुपये कुंटल बिकता है, 4000 रुपये कुंटल बिकता है। तो ये सब सरमाएदारों ने और इन सरकारों ने किसान की घेराबंदी कर रखी है। किसान नेता, आप हमारे चैनल से उन किसान भाइयों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे जो बेचारे आए दिन परेशान रहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ें भी कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश के किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले,
और जहाँ जाबी अधिग्रहण हो रहे हैं वहाँ उनको 4 गुना सर्कल रेट के 4 गुना मुआवजा मिले। शहरी है तो उसी हिसाब से 2 गुना मिले और उनकी जो ज़मीन है उसका 20% किसान को प्लाट मिले। और किसान ना आज विकास के खिलाफ था और ना कल खिलाफ है, लेकिन जो किसानों की ज़मीन खींचकर ये अथॉरिटियाँ किसान का विनाश कर रही हैं, इसको रोकने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने देखा किस तरीके से सुधीर सर ने मांग की है उन किसान भाइयों के लिए। हालांकि हमारे जो किसान भाई उस देश के अन्नदाता हैं और कहीं ना कहीं जब उनको परेशानी में देखते हैं तो अंदर से बुरा लगता है कि जिसकी वजह से हम खा रहे हैं वही परेशानी में है। फिलहाल सुधीर त्यागी सर की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट में जाके ये भी ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।